जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? कहते हैं कि आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। जीवन एक यात्रा है जी। और अज्ञात यात्रा है, पता ही नहीं जाना कहाँ है। अंधेरे में चले जा रहे हैं लोग। हम तो पैसा कमाने में लगे रहे, बंगला बनाने में लगे रहे, फिर जब ये हो गया तो नाम कमाने में, रुतबा कमाने में, फेमस कैसे होंगे। 4 दिन की तो जिंदगी थी, जो मांगते मांगते कट गई कि हे भगवान कुछ दो, और इंतजार में कट गई कि अब मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। धर्म का मतलब ये संप्रदाय आपस की लड़ाइयाँ नहीं है। धर्म का मतलब है एक ऐसी पद्धति जहाँ हम जीवन जीना सीख सकते हैं। किसी धर्म में बहन से शादी महापाप है और किसी में बेटी से भी शादी कर, हम तो वीडियो कई देखे और खूब बेटी भी खुश है, बोल रहे हम तो अपने पिता के तीसरी पत्नी है। एक सवाल गायत्री मंत्र को लेकर भी। गायत्री मंत्र पे भी कहा जाता है हाँ। कि विश्वामित्र और वशिष्ठ का शाप है। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। हमारे आज के पॉडकास्ट का सवाल कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और हम यहाँ करने क्या आए हैं। सवाल ये भी that how to live a happy, blissful, successful life। सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे साथ हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। आइए रुक करते हैं इस पॉडकास्ट का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। आपको साधुवाद। धन्यवाद, आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हमारे जैसे आमजन जब आपको सुनते हैं तो हम क्या समझें, क्या करने आए हैं हम? देखिए, ये कुछ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। कहते हैं कि आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। सारे भजन साधना तप का मूल ये है कि ये जो प्रश्न है आपका, इसको जान लेना। जितने संत पर तपस्या कर रहे हैं, सिद्धियां मिल जाए अलग बात है, चमत्कार होने लगे अलग बात है जी। उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। उद्देश्य की पूर्ति ये है कि हम कहाँ से आए हैं, कौन भेजने वाला है, हम हैं कौन। आत्म तत्व को जान ले और अपने मूल स्रोत परमात्मा तत्व को जान ले, ये उद्देश्य है। करना क्या है, इसलिए साधनाएं है कि हमारा आंतरिक जागरण हो, ज्ञान जागृत हो और हम स्वयं समझ पाए। कोई समझा नहीं सकता, कोई किसी को शब्दों में बता नहीं सकता कि ये आपका उद्देश्य है। संसारिक उद्देश्य बता सकता है कि आप एक पुत्र के रूप में आपका कर्तव्य है, ये उद्देश्य है जीवन का, भलाई करना उद्देश्य है, गरीबों की सेवा करना उद्देश्य है, बताया जा सकता है और अच्छा भी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है। आप यात्रा में आए हैं, जीवन एक यात्रा है जी। और अज्ञात यात्रा है, पता ही नहीं जाना कहाँ है। अंधेरे में चले जा रहे हैं लोग, सब लोग 99% अंधेरे में जिंदगी। और जब बुढ़ापा आता है, बीमार पड़ जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जब होश जाने लगता है, तब ख्याल आता है अरे जीवन था क्या, हम क्यों आए थे। हम तो पैसा कमाने में लगे रहे, बंगला बनाने में लगे रहे, फिर जब ये हो गया तो नाम कमाने में, रुतबा कमाने में, फेमस कैसे होंगे। सिद्धियों को भी साधु लोग बड़ा छोटा मानते हैं और सिद्धि के लिए साधु तपस्या नहीं करता। अगर सिद्धि के लिए भी करे कोई तो थोड़े दूर तक माना जाता है, ठीक है। तो आजकल 99.99% हमारा पुरुषार्थ आध्यात्मिक सिद्धि के लिए भी नहीं, प्रसिद्धि के लिए चल रही है। समस्या यहाँ है। हाँ, क्योंकि जब हम इस फिनोमिनल वर्ल्ड में बंधे रहते हैं तो गोल बचपन में यूँ सेट किए जाते हैं कि आप पहली कक्षा में पहुँचे, अब आप कॉलेज में एडमिशन लो, 12वीं में नंबर लाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, फिर परिवार है, फिर परिवार के बच्चे हैं, उनकी शादी, और इसी में जीवन निकल जाता है। मैं इसको गलत नहीं कह रही, पर मेरा पूछने का तात्पर्य यही है कि ये तो लिखा हुआ है, ये एक समाज ने बना दिया, पर जाहिर तौर पे जब हम आपके सानिध्य में बैठे हैं तो
इस सवाल का जवाब हर मनुष्य ढूंढे कैसे, ताकि जैसे आपने बताया 80 साल की उम्र में वो ये ना सोचे अरे जीवन कहाँ चला गया, मैं करने क्या आया था। देखिए, समाज में आए हैं तो सामाजिक दायित्व भी हमारी जिम्मेवारी है जी, उसको निभाना है जी। जो जिस जगह पे है, जो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। तो सबको संन्यास नहीं लेना? नहीं, संन्यास देखिए, जब 100 साल की उम्र थी, माना जाता था कि हम 100 साल, आज तो एवरेज आयु जो है 60 ईयर्स की है। अब इसका एक साइंस देखिएगा, गणित, कि 60 साल के औसत आयु में अगर 8 घंटे हम सोते हैं 24 घंटे में जी, तो हम 20 साल सोते हैं जी। 40 साल की आयु हमारे पास बची। ठीक है। उस 40 साल में से अगर हम ब्रश करने, नहाने, नाश्ता करने और 3 बार खाने, 2 बार नाश्ता करने, इसमें एवरेज 4 घंटे रोज लगाते हैं जी, तो 10 साल जीवन का गया, तो 30 साल गया, आधी जिंदगी हमने खो दी। अब इसके बाद बचपन के 10 साल निकाल दिए, जब होश ही नहीं करना क्या है। जी। लोग कहते हैं बचपन खो रहा है, खेलने नहीं दे रहे हैं, इसको अपने हिसाब से चलने दीजिए। ये पता ही नहीं क्या करना है। 10 साल की उम्र तक तो सचमुच नहीं पता होता। तो कितना, 40 साल गया, 20 साल बचा। उस 20 साल में से अखबार पढ़ना, टेलीविज़न देखना, कुछ लोगों की आदत होती है न्यूज ही देखते रहना, भले ही सार कुछ नहीं है, एक ही सेम न्यूज चैनल बदलते रहेंगे। और अब तो रील्स आ गई। हाँ, रील्स, चैनल्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब का जोड़ेंगे तो एवरेज 4 घंटे है आदमी का दिन से रात तक में। तो 10 साल और गया, 50 साल बचे 10 साल। और 10 साल में कभी खुद बीमार है, 2-4 महीने में, 3 महीने में कभी बीमार है, सर्दी है, जुकाम है, कभी हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर कभी बच्चा बीमार है उसमें बिजी हो गए, पड़ोसी मर गया है उसमें मरने में जाना है, कभी पड़ोसी को हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसे सोशल बहुत काम है। साले की शादी है तो भाई के लड़के का बर्थडे है तो गिफ्ट खरीदने जाना है, सब्जी खरीदने जाना है, मार्केट जाना है, सिनेमा देखने जाना है, कुल्फ़ी खाना है, बहुत तरह के काम है। फिर साल में कभी आउटडोर जाना है, कभी शिमला जाए, मॉरिशस जाए, इधर उधर कहीं भी। आप एवरेज इन सब को भी जोड़ेंगे ना तो 4 घंटे जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। 10 साल गया, 60 साल फिनिश। तो उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, कट गई 2 आरजू, 2 इंतजार में। 4 दिन की तो ज़िंदगी थी, 2 मांगते मांगते कट गई कि हे भगवान कुछ दो, और इंतजार में कट गई कि अब मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो जीवन ऐसे खोता है। ये जीवन एक तिलस्म है, तो कर्तव्यों को तो निर्वहन करना है, इसी के लिए धर्म है। धर्म का मतलब ये संप्रदाय आपस की लड़ाइयाँ नहीं है। धर्म का मतलब है एक ऐसी पद्धति जहाँ हम जीवन जीना सीख सकें, और सीखते सीखते कुछ ऐसी प्रक्रिया से गुजरे गुरु के सानिध्य में जो हमको अपने मूल उद्देश्य तक पहुँचा दे कि हम कौन हैं, ठीक है, और क्यों आए हैं ये पता चल जाए, और फिर हम उस पर वो लगा दे खुद, ईश्वर ही हमको यंत्रवत हम हो जाए। श्री अरविंदो इसको सुपर चेतन कहते थे कि जब आपकी चेतना सुपर में जाएगी तो आप गॉड द्वारा गाइडेड होंगे। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, तो बोले स्थित प्रज्ञ समभाव में जीता है। बहुत सारे श्लोक हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिय बीत राग भय क्रोध स्थिर दुर्मनिरुच्यते, जो समभाव में जीता है, सुख दुख लाभ हानि। और इस समभाव में जीने वाला साधु हो जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई जब वो मन से पार चला गया, समाधि में चला गया, तो सोचेगा नहीं वो, तो जिएगा कैसे? भगवान द्वारा संचालित होता है। आप जो अरविंदो का योग है उसका मूल ये है कि बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड, कि पूर्ण रूप से विकारों से मुक्त होके, जो योगश्चित वृत्ति निरोधा है, कि चित्त की सारी वृत्तियां गायब हो जाए और आप मूल स्रोत से जुड़ जाए परमात्मा से, और वो गाइड करे कि आपका उद्देश्य ये है, आप चल रहे हैं बस केवल। बेसिकली आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं
जो कि यह निमित्त मात्र हैं, जो कि आप भेजे गए प्रभु द्वारा उनके कार्य करने के लिए। तो जब आपने बोला कि तब आपको पता लगे मैं कौन हूँ, क्या उसे हम आत्म साक्षात्कार कह एकदम सकते हैं? इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ जी। आम इंसान को कैसे होगा सेल्फ रियलाइजेशन? आम इंसान के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। जो साधना मार्ग है उसमें सरल बहुत सारे उपाय हैं और सबके रास्ते उसी मंजिल तक जाते हैं। कोई तंत्र से, कोई कुंडलनी जागृत करके, कोई आसन करके, कोई प्राणायाम करके, कोई कठिन और साधनाओं के द्वारा, कोई भजन गा के, कोई भक्ति करके और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप करके अपने गुरु से लेके मार्गदर्शन में उनके करता है। तो ये सारे रास्ते वहीं तक पहुंचाते हैं। मूल तत्व ये कि हमको जान लेना है कि हम कौन और यहाँ किस लिए आए हैं। हाँ, ठीक है। ये और जानने से क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है ना सबका दिमाग, तो जानना चाहेंगे मेरा फायदा। तो ये जो फायदे वाले लोग हैं उनसे हमारा कहना है, अगर जीवन शाश्वत होता, ये जो शरीर मरणशील नहीं होता, तब तो कोई फायदा नहीं होता। कि जान ही लेंगे और हमें यहीं रहना है तो मौज मस्ती करो, क्या फर्क पड़ता है। चार्वाक का जो सिद्धांत है, Eat, drink and be merry। हाँ, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनाय कुतः। कर्जा लेके भी घी पियो। उस जमाने में घी को बड़ा महत्व दिया जाता था। जी जी। जो भस्म हो जाना है शरीर को, इसका फिर आना जाना कहाँ? शरीर ही आत्मा है, अगर ये मरना नहीं होता तो। लेकिन हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि हमारे पिताजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए, हजारों लाखों साल से जो धरती पे आता है वो गुजरता है, तो जाता कहाँ है? इसका मतलब हमारा निवास स्थान ये नहीं है। हमारा अपना घर कहीं है और किसी कार्य के लिए भेजा गया है। तो जानना जरूरी है क्यों भेजा गया है। रिजल्ट तो यहाँ है कि आपको पता ही नहीं किस लिए भेजा गया है। आप जो बोल रहे हैं ना कि क्या फ़ायदा है, हाँ, तो जानेंगे तब समझ में आएगा, क्या फ़ायदा भी दिखेगा कि हमको जाना है फिर से। तो किस वर्ग के लिए हम यहाँ आए थे, क्या इसके ऊपर भी दुनिया है, क्या शरीर छोड़ने के बाद भी हम होते हैं तो क्या होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, आते कहाँ से हैं, किस लिए आते हैं। पर ये सवाल जो एक लार्जर परसेंटेज है पॉपुलेशन की, उनके मन में ये सवाल उत्पन्न नहीं होते। ये गहन चिंतन के जो विषय हैं, मतलब हाँ ठीक है, पर उनके उद्देश्य ये है ना कि आज मुझे प्रमोशन मिलना है, आज से 10 साल बाद मेरे यहाँ पे स्टेचर होना चाहिए कॉर्पोरेट में, फिर मुझे ये करना है, वो फिर वो वही वापस इस मटीरियलिस्टिक दुनिया की ही बात करने लगते हैं। तो इसको जोड़े कैसे? अब यहाँ हम ला रहे हैं, इनके लिए जो लोग इतने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, उनके लिए वो प्रश्न ही नहीं है अभी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो चेतना पे नहीं ना, उसको जरूरत भी नहीं है ना बेचारे को। वो कह रहे मुझे और क्या करना? उसको ये समझाने की भी क्या जरूरत है। अच्छा, तो सब आएंगे। शास्त्र कहते हैं कि जो जिज्ञासु है, हाँ, जो उस लेवल पे है, समझ सकता, उसी को ये ज्ञान दिया जाना चाहिए। जो जिसमें जी रहा है, अभी प्रारब्ध कटेगा, धीरे धीरे ठोकर खाएगा। बहुत तरह से साधु होते हैं। हाँ, कोई बचपन से आ जाते हैं, पूर्व जन्म के होते हैं। कुछ एक्सीडेंट हो जाने के बाद साधु बनते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारा डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए लोग, तो लगा कि अब दुनिया में कुछ नहीं, इसके बाद कुछ है तो खोजो। और भी तरीके हैं। तो अभी उनके लिए है ही नहीं। जो पहला प्रश्न आपका था, ये गंभीर प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य। हाँ, उनके मन में उठेगा ही नहीं। उनके लिए जीवन का उद्देश्य है स्टेप वाइज। जीवन का उद्देश्य एक छोटे विद्यार्थी के लिए है कि फर्स्ट डिवीजन से 10th पास करना, अधिक से अधिक नंबर लाना। जी। जीवन का उद्देश्य जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है उसमें रैंक लाना। जीवन का उद्देश्य जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसमें अधिक से अधिक नंबर लाना। जीवन का उद्देश्य उसके लिए है कि IAS का टॉपर हो जाना। और जीवन का उद्देश्य जो सर्विस सेक्टर में जाते हैं, जो बड़ा सा बड़ा IAS IPS ऐसे पोस्ट पे जाना। अब इधर कुछ लोग हैं, जीवन का उद्देश्य उनके लिए है कि बंगलो बनवाना, बढ़िया बड़ी बिल्डिंग बनाना, रुतबा होना, रॉल्स रॉयस या मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ उनके पास होना, ब्रांडेड घड़ी होना, ब्रांडेड जूते, ये जीवन का उद्देश्य है उनका। जी। तो सबके लिए अलग अलग उद्देश्य है जो संसार में जी रहे हैं। इसका भ्रम भी टूटता है
और कुछ लोगों का तो टूटता ही नहीं। तो कहने अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, फिर अगली बार आएंगे, वो आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक वो चेतना के स्तर पे। क्योंकि इस धरती पे आया हुआ हर जीव ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर के कंट्रोल में ही है। तो जब तक वो मुक्त होकर फिर ईश्वर में विलीन नहीं हो जाता है, तब तक उसको चलते रहना पड़ेगा, चाहे यहाँ अच्छा है कोई बुरा है। हमारी दृष्टि में हमने पैमाना बनाया है नैतिकता का, सामाजिकता का, धार्मिकता का, कि ऐसा होना चाहिए तो आप पुण्य कर रहे हैं, ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो गया। हाँ। उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है। उसकी दृष्टि में हर बच्चा उसका है और जब तक उसको लक्ष्य तक वो ले नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे माँ, एक छोटा बच्चा कीचड़ में लेट जाता है और खूब लगाता है, मुंह में भी ले लेता, खूब खुश होता है, लेकिन माँ को बुरा लगता है। बच्चा तो प्रसन्न है, माँ उठाती है, धो के साबुन, चिल्लाता है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ, नहीं माँ ये मत करो, और कपड़ा फट गया है, निकाल के नया कपड़ा पहना देती है और उसको काजल लगा के, पाउडर लगा के पलने में रख देती है। वैसे ही परमात्मा है। हम जो कर रहे हैं, जब लगता है अब ज़्यादा कीचड़ हो गया इसका, तो उठा के वो ज़बरदस्ती रगड़ता है। जो हमारी मुसीबतें, हमारे संकट समाज में दिखाई देते हैं, हमारे लिए जो विघ्न बाधा है, विघ्न बाधा नहीं है। ये जो परमात्मा माँ है वो हमको रगड़ रहा है, धो रहा है, धो के साफ करके जगह पे पहुंचाएगा, ताकि हम उसको इतना साध चुके होंगे। हाँ जी, कि वो सधवा देगा एक न एक जन्म में। जैसे जो विद्यार्थी, लोग बोलते जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो सीधे साधे हैं, जो नैतिक हैं, धार्मिक हैं, उन्हीं की भगवान की परीक्षा लेता है। उन्हीं के जीवन में अधिक संकट आता है। क्रिमिनल सुखी है, करप्ट लोग बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, वैभव की कमी नहीं है, धार्मिक आदमी गरीबी में जी रहा, एक कहते हैं लोग, और अक्सर देखा भी जाता है। तो हमसे पूछते भी है, तो हम कहते देखो परीक्षा उसी की ली जाती है जिसका एडमिशन हुआ है और जिसको कोर्स चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है। उस लफुआ की परीक्षा नहीं होती है जो घूम रहा है कहीं भी, गुटखा खा रहा है, दारू पी रहा है, वो भी तो आदमी ही है ना। और कहीं से कोई किताब कभी भी पढ़ लिया, बोला हम बहुत पढ़ लिया हमने तुमसे ज़्यादा, तो एग्ज़ाम तो उसका नहीं होगा, एग्ज़ाम उन्हीं का होगा और डिग्री इन्हीं को मिलेगी जिनकी परीक्षा हो रही है। तो जिन भक्तों के जीवन की बातें हैं उसी को हायर स्टेज मिलेगा, जिंदगी की चेतना का, जागरण का, उन्हीं को मिलने वाला है। तो जब आप ये सवाल ही पूछें अपने आप से कि मैं कौन और क्यों आया, किस उद्देश्य से, क्या वो शुरुआत है? कुछ नहीं, ये बेकार है, पूछने से कोई फायदा नहीं। तो फिर कैसे साथ आत्मचिंतन कर सकते हैं, करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे आपको उधर नज़दीक पहुंच सके। जैसे एक हमारा वीडियो है, 4 पार्ट में है, मैं क्या हूँ, उसमें पूरा बताया गया है इसकी तरीका भी अभ्यास करने का। लेकिन अभ्यास से आप थोड़ा जागृत हो सकते हैं। अनुभव आने में बहुत समय लगता है। जैसे एक उदाहरण बताया आपको, हम आप सभी जानते हैं कि हम लोग आत्मा है, तो क्या सचमुच अनुभव है? अभी समस्या आएगी, आत्मा भूल जाएंगे, हम अभी रोने लगेंगे, तो आत्मा कहीं रोती है? ये तो न अशक्ति, सुख दुख से परे है आत्मा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, हम मरने वाले नहीं, हम तो अमर आत्मा है। तो फिर मौत से क्यों डर रहे हैं? फिर और परेशानियों से क्यों डर रहे हैं? एक कहानी है कि एक गांव में एक पंडित जी थे, तो जब कोई मर जाता था तो जाते थे, बोलते थे नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, आत्मा अमर है, बेकार है रोना, माया है सब। एक दिन उनकी बकरी मर गई, पंडित जी रोने लगे, बहुत कीमती बकरी थी। तो गांव भर के लोग आके कहने लगे नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ठीक है। तो बोल देने से केवल नहीं होता, जब तपस्या करते करते, जब भाव आते आते, मंत्रों के साथ अलग अलग विधि से जब चित्त से विकार धुल जाता है, आप मूल स्वरूप में पहुंच जाते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा हूं। वो बोलेगा कि मैंने सृष्टि बनाई है, मैं आत्मा ही नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ। जीसस कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड। फिर आगे देखेंगे तो वो बोलते हैं माई सेल्फ एंड गॉड इज सेम, ठीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने दुनिया बनाई, तो आप कहेंगे वो बॉडी है। वो तो झूठ बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत तरह की लीलाएं हैं उनकी।
फिर वो कैसे सृष्टि बना सकते हो? बॉडी नहीं, उसके अंदर जो है ना, ये बॉडी मरेगा, अवतार भी आए, उनको शरीर छोड़ना है, लेकिन जो चेतना है वो वहाँ तक मिल चुकी है। वही है जो आप भी हैं। हर एक अंश में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक अंश में कहते हैं स्वामी विवेकानंद, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। पोटेंशियली आप वही हैं, हम वही हैं, लेकिन बोलने से नहीं होगा। हम इतने आवरण में बन चुके हैं। अब योग का दूसरा सूत्र, योग दर्शन का, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। तो क्या चित्तवृत्तियों का निरोध है योग? नहीं, योग तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ठीक है। और अष्टावक्र तो कहेंगे ये भी बकवास है कि अलग कौन हुआ है जिसको मिलाना है। ठीक है, कि आप भूल गए हैं, केवल ज्ञान नहीं है आपको, ये अष्टावक्र कहेंगे। लेकिन वो बहुत भारी और बड़े लेवल की बात है। बुद्ध भी अष्टावक्र के बाद हुए हैं, तो पढ़ के वो हो गए होते, करना भी पड़ता है। तो आपने बताया कि जब साक्षात्कार की हम बात करते हैं या रियलाइजेशन की, तो जाहिर तौर पे आप तपस्या से होके, एक प्रोसेस है, उससे होके गुजरेंगे और पहुंचेंगे। पर ये सवाल भी कम ही लोगों में होगा, क्योंकि जिसकी जैसी चेतना उसका वैसा सवाल। हाँ जी। साइंटिफिक प्रूफ आमतौर पे लोग मांगते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। हालांकि लॉजिक, जब हम दर्शन की बात करते हैं या फिर दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो लॉजिक उसमें भी है। लेकिन जब हम साइंस लॉजिक को ढूंढने निकलते हैं तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। आप प्रूफ करिए, हेंस प्रूफ, सब चीज़ सामने है मैटर के फॉर्म में, ये एक्सपेरिमेंट किया, ये कॉज इफेक्ट था। लेकिन यहाँ तो आत्मा का कोई प्रूफ, कोई कॉज इफेक्ट कहाँ है? तो फिर साधक पूछे कि मैं किसके लिए करूँ, दिखता तो है नहीं मुझे। आप एनर्जी कह रहे हैं, मुझे दिख तो रही नहीं एनर्जी। देखिए, जब फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, तो उसका बेसिक है लॉजिक। उसके पहले जब पढ़ाते हैं वो तर्कशास्त्र पढ़ाते हैं जी, फिर दर्शन शास्त्र आता है जी। अभी चर्चा हो रही थी कि स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में तब कहा था, 100 साल पहले, कि देयर आर सुपरस्टिशन ऑफ रिलीजन। पहले धर्म का अंधविश्वास था कि महात्मा ने कह दिया तो मान लो। हाँ। अब साइंस का अंधविश्वास है। वैज्ञानिक होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अरे कुछ तुमको समझ है नहीं। जो हमने कहा, आपने साइंस पढ़ा नहीं, साइंस का मतलब जानते नहीं। और जो प्रूफ ढूंढ रहे हैं, साइंस के रिसर्च का एक पैमाना होता है कि एक पैरामीटर पर एक चीज को 10 लिया जाए, ऑब्जेक्ट उस पे किया जाए, और 10 के साथ वो हो रहा है, तो मान लिया जाता है कि 11वां भी वो होगा। ठीक है, इसलिए 100-200 करते। जैसे वैक्सीनेशन है, उसको 200 पे प्रैक्टिस किए और उसको प्रूफ मान लिया गया। भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को, साधनाओं को, ज्ञान को लाखों संतों ने अपने जीवन में किया और पाया। वो साइंटिफिक नहीं है भाई। साइंस का प्रमाण ही आपका है कि 10 में हो गया तो हो गया, और हम 1 लाख प्रमाण दे देंगे कि सिद्धियां होती हैं। और तेलंग स्वामी से लेके शंकराचार्य तक आकाश गमन करते थे, और उसके बाद की चीज़ें होती है, परकाया प्रवेश होता है, पुनर्जन्म होता है। आज पॉडकास्ट या ऐसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिन बच्चों को पिछले जन्म का याद है। तो ये प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है साइंटिफिक किसी को कि पुनर्जन्म होता है, जीवन के बाद भी जीवन है। इसलिए हम जिस दुनिया में जी रहे हैं आज, विज्ञान ही ये कहता है कि पृथ्वी बहुत छोटी है। एक साधारण सी बात करें, पृथ्वी से छोटा चंद्रमा, और पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा सूर्य है, और सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक तारा है। और इतने तारे हैं कि अकबर बीरबल की कथाओं में आती है कि कितने तारे, तो बोले केस गिन लीजिए, उतने तारे। और हम बोलते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो लिटिल थोड़े है, वो इतना बड़ा है कि अपने जगह से हटे हुए लाखों साल हो चुका है, अभी वहीं दिख रहा है, क्योंकि उतना लाइट को हमारे तक आने में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सी है, न जाने कितने सूर्य हैं, और कितनी आकाशगंगाएं हैं जो साइंस खोज रहा है। तो साइंस की खोज जहां तक पहुंची है, वहीं तक दुनिया नहीं है और वहीं तक ज्ञान नहीं है। अध्यात्म में जो बातें बताई जाती है
वो वहीं तक नहीं है। निरंतर शोध का नाम विज्ञान है। कि अभी अब आइंस्टीन ने खोज लिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अरे तो उसको भी अभी ठीक से समझो, ये तो पहले से यहाँ बताया हुआ है। टाइम ट्रेवल से लेके दिव्य दृष्टि और सब कुछ तो पहले से अध्यात्म में है। तो अब आप खोज रहे हैं, तो अभी और खोजो मिलेगा। इसलिए आप ना नहीं बोल सकते कि ये नहीं होता है, आपने अभी नहीं खोजा है। क्योंकि आपको नहीं पता, इसका मतलब ये इसका नहीं कि वो मतलब एग्जिस्टेंस में होता नहीं ही नहीं। और आपके पैमाने पर हम बताएंगे ये भी कोई जरूरी नहीं। आप खोज लो भाई, तब तो मानो। क्या मूल रूप से हम वापस धर्म अर्थ काम मोक्ष पर आ जाएं? देखिए, मूल रूप से हमेशा धर्म पे आया जाता है। ये सब तो बाय प्रोडक्ट है उसका, अर्थ काम और मोक्ष। धर्म यानी राइट एक्शन समझे? नहीं, केवल राइट एक्शन नहीं है। धर्म बहुत समग्र चीज का नाम है। धर्म को अलग अलग, एक तो पहले 3 पार्ट कर लीजिए, फिर दूसरे पार्ट बात बताएंगे। पहला धर्म को 3 पार्ट में अगर करेंगे तो आउटर पार्ट ऑफ धर्म, नॉट रिलीजन। रिलीजन बहुत छोटी चीज है, अभी तक नहीं समझ पाए। सेक्ट आप समझ सकते हैं। तो आउटर पार्ट ऑफ धर्म इज मोरालिटी, इथिक्स। तो नीति नियम, नैतिकता, ऐसे जीना, ऐसे खाना, ऐसे नहाना, ऐसे करना, ऐसे, ये सब बाहरी पार्ट है। इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। ये आपके जो आध्यात्म के रास्ते या फिर साक्षात्कार या उसके आड़े नहीं आता? कुछ नहीं आता, लेकिन मान लिया जाता उसी को धर्म, और उसी बात की पूरी लड़ाई है दुनिया में। और 80-90% लोग वही करके रह जाते, उसके आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है। कि सुबह कितने बजे उठना, तो क्या करना, तो किधर मुँह से करना। आप कभी भी उठ सकते हैं। नहीं, बहुत बात है, अभी तो हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हम इधर ही अभी यही सब। क्योंकि अभी सबके मन में सवाल ये होगा कि अगर मुझे पूजा करनी है, अगर मुझे साधना करनी है, तो क्या मैं ये किसी भी हिसाब, किसी भी समय? अभी उधर हम ला रहे हैं। अच्छा। अभी क्योंकि ये सब्जेक्ट दूसरा चल रहा है। हाँ। तो सब्जेक्ट ही बदल जाएगा। ठीक है। देखिए, उस पर हम बता देंगे। ठीक है। कि पूजा करनी है तो उसके लिए क्या टाइम होता है, क्या मुहूर्त होता है, टाइम जरूरी है या नहीं। हाँ जी। अब ये है कि जो ये धर्म जिसको मान के पूरी दुनिया चल रही है और जिसके लिए लड़ रहे हैं लोग, हाँ, ये आउटर पार्ट है। ये आउटर पार्ट है। क्यों, ये भी बता दे। आउटर पार्ट अर्थात मोरालिटी और एथिक्स भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं। कैसे? रेगिस्तान में कोई सेक्ट पैदा हुआ तो वहाँ साग सब्जी नहीं मिलती है, तो जो लिखेंगे ग्रंथ में लिखेंगे कि जो मिले खा लो, ये धर्म आपका है। ठीक है। सिस्टम नहीं है ऐसा कि नैतिक नियम का, तो बहन से, चचेरी बहन से, इससे उससे शादी कर लो, एक से ज़्यादा पत्नी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और पानी की कमी है, रेगिस्तान है, तो लोटे का, पाइप वाले लोटे का प्रयोग करो। और न भी नहा पाओ तो यहाँ से पानी डालो ताकि एकदम कम पानी गिरे और काम चला लो। ठीक है। ये एक पार्ट के लिए बनाया गया। वहाँ जीने का तरीका क्या है, फिर और बातें जोड़ दी गई। लेकिन वो जनरलाइज नहीं करना, नहीं हो सकता। जो किया जा रहा हो, लड़ाई इस बात की होती है। अब आगे बताते हैं कि अगर यही धर्म होता तो एक ही होता, सबके नियम एक ही होते। अब किसी धर्म में बहन से शादी महापाप है, और किसी में बेटी से भी शादी कर रहा। हम तो वीडियो कई देखे, और खूब बेटी भी खुश है, बोल रहे हम तो अपने पिता के तीसरी पत्नी है, वो खुश है। यहाँ तो आत्महत्या हो जाएगा कि महापाप कर दिया। और क्रिश्चियन धर्म में जूता पहन के जाना चर्च में कोई पाप नहीं है। हमारे मंदिर में जाइए, महापाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ -डिग्री टेम्परेचर है, अगर जूता नहीं पहनेगा तो मर जाएगा। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लिखा गया है, वो नियम यहाँ नहीं लागू हो सकता। यहाँ तो गर्मी है भाई, हाथ पैर धो के जाओ चर्च में। तो हमारे पंडित पुजारी 3 बार नहाते हैं। मंदिर में भी पानी का वो बना रहता है कि वहाँ भी पैर। और दूसरा, गर्म मौसम में धूल मिट्टी होती है, बर्फ जहाँ गिरते हैं धूल नहीं होता, घास या एकदम कूल होता है, कोई डस्ट नहीं होता, तो पैर भी गंदा नहीं होता। तो आप जा सकते हैं उसी रूप में। तो ये नीति नियम अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया। लेकिन अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। हाँ, तो अब इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। अब दूसरा पार्ट था मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान, जिसमें जीव, ब्रह्म और नेचर, इसके इंटर रिलेशन क्या है, इसको समझ में आया तो इसी को तत्व ज्ञान कहा जाता है कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है और प्रकृति क्या है।
फिर इससे ऊपर जब उठते हैं, एकदम आत्मा में पहुंचते हैं, तो आत्मज्ञान जब हो जाए उसी को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, एक तो ये धर्म का स्वरूप हुआ। अब एक व्यवहारिक रूप में धर्म नेचर है। जब केमिकल पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, तो आप हिंदी में उसको गुण धर्म कहते हैं कि इसका गुण धर्म क्या है, इस केमिकल का रसायन विज्ञान में, मतलब उसका नेचर क्या है। तो वैसे ही अपने नेचर को, जीव को समझना, जानना, और इस बाह्य, गीता में भगवान कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति का नेचर 8 प्रकार की बताई। उसमें अंतः प्रकृति है और बाह्य प्रकृति है। तो आउटर नेचर और इनर नेचर का बैलेंस नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, तकलीफ बढ़ेगी। तो नेचर के साथ जीने के लिए रोज कहा जा रहा है कि आप 0 वोल्टेज में रहिए, घास पर चलिए तो बीमारियां कम होगी। बहुत तरह की बातें हो रही है। नेचुरल चीज़ें खाइए, ऑर्गेनिक खाइए। इसलिए हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में नेचर को परमात्मा के बाद देवता मान लिया गया। वायु को, हवा से ऑक्सीजन मिलता है तो वायु देवता हमने कहा, उनको पूजते हैं, नेचर को पूज रहे हैं। वो कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन नेचर है भाई, वो धर्म है आपका, उसके बिना जी नहीं सकते, जो जीवन ही दे रहा है। अग्नि के बिना हम जी नहीं सकते। खाना कैसे, पेट की अग्नि हो या बाहर की अग्नि हो, तो अग्नि हमारे लिए देवता है। पानी के बिना नहीं जी सकते तो वरुण देव है। तो प्रकृति को हमारी संस्कृति ने हमेशा पूजा है, और प्रकृति में जीना ही संस्कृति है, और प्रकृति से बाहर जाना विकृति है। ठीक है, तो धर्म प्रकृति में जीना है। तो भीतरी प्रकृति कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम इस धरती पे एक मनुष्य के रूप में भी माने तो हमारे अंदर संवेदना, करुणा, ममता, प्रेम, ये सब होना चाहिए। ये हमारा नेचर है। अगर हम क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारा नेचर नहीं, हम नेचर से बाहर जा रहे हैं तो बीमार भी पड़ेंगे, रिलेशन भी खराब करेंगे। फिर हम पेड़ पौधों से प्रेम करेंगे, नेचर से पौधे लगाएंगे तो वो हमको देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो फिर सवाल वही हुआ कि फिर करना क्या है? बता रहे हैं, प्रकृति में जीना, किसी सदगुरु के, अच्छे गुरु के सानिध्य में आके साधना करना, अपना व्यवहारिक। अब तीसरा बात बताए, कर्तव्य भी धर्म है, ड्यूटी धर्म है। तो कैसे, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, सब अपने अपने धर्म में स्थिर रहे, स्वधर्म में, तो दुनिया ठीक चलेगी। विद्यार्थी का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, और स्वधर्म ये सबको ज्ञात रहे कि धर्म तो हो गया एक जनरल गाइडलाइन, लेकिन स्वधर्म सबका अलग होगा। स्वधर्म में कई बातें हैं, एक तो एक गूढ़ है और एक सामान्य है। स्वधर्म में आप उस जगह पे, उस टाइम पे किस पोजीशन पे है। एक माँ है तो आपका स्वधर्म है बच्चे का भी ख्याल रखना। आप एक पत्नी है तो आपको पति के साथ तालमेल बिठाना भी स्वधर्म है आपका जी। आप अगर सास ससुर हैं तो उनका भी ध्यान रखना आपका स्वधर्म है। आप हैं कौन, वहाँ किस पोजीशन पे हैं, मूल रूप से आप वो नहीं है लेकिन अभी तो है ना, तो वो करना आपका स्वधर्म है। अब यूं तो माना जाता है स्वधर्म मतलब हम आत्मस्वरूप में लीन हो जाए एकदम गहराई में। उसके बाद गीता के हिसाब से स्वधर्म सेकंड पोजीशन है, वो है 4 वर्णों का गुण, इसको भी स्वधर्म। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दूसरों का धर्म तुझे बहुत प्रिय भी लगे तो मुक्ति तुझे अपने ही स्वधर्म से मिलेगा। तो पूछा कि क्या है स्वधर्म हमारा, बोले क्षत्रियत्व, युद्ध करने से तुमको मिलेगा, भागने से नहीं। तो आप जिस गड्ढे में डाले गए हैं, जिन कर्तव्यों या बंधन के साथ, उनका निर्वाहन करते हुए आप साधना कर सकते हैं। जी, इसमें भागने के लिए हम नहीं सलाह देते कि आप। हाँ, एक बात हम जो बोल रहे थे मिस हो गया बीच में कि 100 साल की आयु बताई गई थी, तो 100 साल में से 4 पाठ किए गए थे। हाँ। 25 साल नहीं बता पाए हम, 60 साल वाले का बता के रह गए। तो 25 साल ब्रह्मचर्य, कहते थे जीवेम शरदः शतम, 100 साल जिए। शृणुयाम शरदः शतम, 100 साल तक सुने। पश्याम शरदः शतम, 100 साल तक देखते हुए जिए। ठीक है, और क्या सुने, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, अच्छी अच्छी बातें सुने, जीवन अच्छा हो। तो 100 साल को 4 पार्ट में बांटा जीने की सुविधा के लिए। पहले पार्ट को कहा ब्रह्मचर्य, कि हर आदमी को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
ये बीच में बाल विवाह और ऐसी चीज़ें आई थी, लेकिन हमारे तो वैदिक काल से चला आ रहा है कि 25 साल तक शादी नहीं करनी है। अब 21 साल बना दिए, 25 साल का रूल था, लेकिन उम्र भी घट गई ना, 100 साल थे तो 25 साल, अब 60 साल की उम्र है तो उस हिसाब से 21 साल कर की। दिया। हाँ। तो 25 साल तक आपको ज्ञान अर्जन करना है, तपस्या करनी है, साधना सीखना है और जीवन जीना सीखना है कि जब समाज में जाएंगे तो कैसे जिएंगे जी, जिससे जिससे हम व्यवहारिक धर्म का निर्वहन भी कर सके और अपना मौलिक धर्म जो आध्यात्मिक है उसका भी पालन कर सके। अब 25 के बाद गृहस्थी में आते हैं, तो आप विवाह करते हैं। फिर ये बड़ा गृहस्थ एक बड़ा धर्म है, चारों आश्रमों में इसको आश्रम कहा गया। लोग आजकल बिल्डिंग को आश्रम कहते हैं। आपका आश्रम कहाँ है? अरे भाई वो डेरा है। इसीलिए पंजाब में आप ध्यान देंगे डेरा ही कहते हैं उस जगह को, आश्रम नहीं कहते। कि आश्रम होता ही नहीं। आश्रम तो एक परंपरा का नाम है। जीने के 25 साल की अवधि को आश्रम कहा गया। जहाँ थोड़े दिन साधु रुका, आगे चला गया, वो डेरा है। वो डेरा है, आश्रम नहीं है। तो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल में शादी हुई। माता पिता ने आपको 6 महीने साल भर सिखाया गृहस्थी कैसे चलाना, और व्यापार कृषि जो है आपको सौंप के वो 50 के तब तक हो चुके हैं या 51 के, वो जंगल चले गए। जंगल जाने का मतलब क्या? घर के बाहर, गांव के बाहर कहीं एकांत में कुटिया बना के वो बच्चों को पढ़ाते हैं, सोसाइटी का काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, बच्चों को भी आके देखते हैं और बच्चे भी उनके लिए अनाज पानी पहुंचाते हैं, तालमेल बिठा रहता है और भजन भी करते हैं। फिर आता है वानप्रस्थ, हो गया 75 साल की उम्र तक। 75 साल में कि अब जाने की तैयारी करो। जाना तो है ही सबको। अब ये सारे कर्तव्य धर्म निर्वहन हो चुके हैं, अब जाने क्या, सामान बांधो, पता है कल निकलना है, तो वहाँ क्या क्या लगेगा। वहाँ जाके कोई समझदार आदमी कुछ कपड़े रखता है, कुछ सामान रखता है, कुछ खाने का रखता है और बुकिंग करवाता है वहाँ, और फिर उसके हिसाब से जाता है। अभी बुकिंग कराई नहीं तो कैसी होगी बुकिंग? क्या रखेंगे? तो भजन, तपस्या और भजन ही आपकी पूंजी है, जो क्रेडिट है। किसी राजा ने कहा कि कोई हमको हमारा धन ऊपर ले जाने का उपाय बता दे, सब लेके जाना चाहते हैं। तो बुलाएगा कि भाई 3 करोड़ इनाम दिया जाएगा, कोई बता दे ये बात कि कैसे सब संपत्ति लेके जाएंगे बिना लिए नहीं। बोले सुई भी नहीं ले जा सकते। बोले हम सब ले जाएंगे भाई, कोई बता दे तो देंगे हम पैसा। तो बहुत लोग विद्वान आए, एक युवक था, उसने बोला हम उपाय बताते हैं ना, आप सब लेके जा सकते। बोले कैसे? बोले दूसरे देश अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं तो पैसा लेके जाते हैं। बोले कैसे? तो करेंसी चेंज करा लेते हैं, वहाँ की लेके जाते हैं, डॉलर पाउंड में ले जाते हैं, यूरो में लेके जाते हैं। तो जो ऊपर जाएंगे तो चेंज करा लीजिए। तो कैसे चेंज होगा? तो भजन, तपस्या, सेवा, इसमें बदल जाएगा आपका। यही पूंजी जो आप यहाँ मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, भजन करेंगे और अपने वैभव को श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करेंगे अच्छे काम के लिए, उस कन्वर्ट हो जाएगा पुण्य में। तो 75 साल की उम्र में हमने तैयारी की। हाँ नहीं, अभी उधर हम बता दे रहे, 75 साल से 100 साल तक आप भजन करते करते चले जाते थे। लेकिन आज 75 साल है नहीं, तो सन्यास रेयर है। बचपन से कोई सन्यासी हो गया बात अलग है, बहुत बुढ़ापे में होता है तो ठीक नहीं है हमारी दृष्टि में, कि उस समय आपको सेवा की ज़रूरत है। और जो अभ्यास आपका जीवन भर हुआ, आप भजन क्या कर पाएंगे? आपको नाती पोतों के साथ रहना चाहिए, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, सामने कोई दुकान वगैरह हो, सामान दूध मिल सके, इलाज आपका हो सके। अब स्थिति नहीं है। 75 साल में भी लोग स्ट्रांग होते थे उस समय। अभी भी कुछ लोग होते हैं 80-90 साल के, 95 साल के हमारे बहुत शिष्य हैं जो फिट है, खुद ड्राइव करते हैं, कई देशों में यहाँ भी हैं। तो अब के लिए जो है कि आप 25 साल ब्रह्मचर्य करो, फिर गृहस्थ करिए, फिर कुछ गृहस्थी करिए, कुछ सोसाइटी का काम करिए और अवधि संन्यास लीजिए। साल में 10 दिन के लिए एकांत में जाके साधना करिए, क्योंकि मैनेज कर लीजिए, साल में निकाल ही सकते हैं 10 दिन 9 दिन। आप दिन भर में कुछ 10 मिनट आधे घंटे के लिए आत्मचिंतन करिए, कुछ साधना करिए, इससे बैलेंस कर लीजिए। यही कर सकते हैं। तो जब हम भगवत स्मरण की बात करते हैं, नाम जाप की बात करते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड, जिससे कि हम
सेल्फ रियलाइजेशन पर पहुँचे, तो वो क्या हमें सिर्फ जो चौथा पड़ाव है उम्र का उसी में करना है, या ये चलता भी रह सकता है साथ? चौथे पड़ाव तक वही कर पाता था जो पहले पड़ाव से शुरू हो गया है। 8 साल की उम्र में दीक्षा होती थी, जनेऊ होता था, और उस समय से साधना कराई जाती थी। 25 साल तक करता था विद्यार्थी, हर तरह की योग क्रियाएं और गायत्री मंत्र की साधना अनिवार्य था। वो रेडी होके जाता था। गृहस्थी में पति पत्नी, धर्म पत्नी होती थी पत्नी, मतलब धर्म के मार्ग पे दोनों साथ जाएंगे। यानी ये साधना, नाम जप, जो भी आपका तरीका है वो आजीवन चलता है। आजीवन चलता है। आप गृहस्थ में हैं तब भी, आप वानप्रस्थ में हैं तब भी, आप ब्रह्मचर्य में हैं तब भी। अचानक आप सोचेंगे कि हम छोड़ के कर लेंगे, संभव ही नहीं। क्योंकि आप अगर जवानी से शुरू किया, हैबिट में आपके, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है पूरा व्यक्तित्व, कंप्लीट पर्सनालिटी रिजल्ट है हमारे हैबिट का। बिल्कुल। हम जो आदतें डाल लेते हैं, हम तो कहते हैं महापुरुष बनने के लिए कुछ खास बात नहीं है, तो बोले क्यों? आदतें बदल लीजिए। कुछ अच्छे महापुरुषों की आदतों को शामिल कर लीजिए, जबरन हम अभ्यास करके 30 दिन तक कम से कम। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो आदतें आ जाए, वो आदत आपको महानता के शिखर तक ले जाएगी। ये बात भी सही है ना, क्योंकि जब आप 40 साल जीवन के कुछ एक कार्य करते रहे एक आदत में, तो कल्चरल शॉक है ना, 41 साल में एकदम से तो कुछ बदलेगा नहीं, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर कि गुरुकुल पद्धति होती थी, हमारे स्कूल अलग होते थे, जहाँ पे 8 साल में, जैसे आपने बोला, मंत्र की दीक्षा दी जाए, उस बच्चे के मन में ये डाला जाए कि अब ये आजीवन तुम्हारे साथ एक धागे की तरह पकड़े रहना, बाकी कर्तव्य। पर अब वो है नहीं ना। अंग्रेज़ी स्कूल में हम जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अंग्रेज़ी स्कूल ख़राब है, लेकिन वो कल्चर नहीं अब दिखता। डर के मत बोलिए इस बात को कि खराब है, नहीं, क्योंकि वो है प्रचलन। अंग्रेजी पढ़ना बुरी बात नहीं है, भाषा की नहीं है, लेकिन जो वहाँ कल्चर दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। नहीं, और ये कल्चर भी अब नहीं दिख रहा ना। जैसे आपने गायत्री मंत्र का जिक्र किया, यही मैं कहूँगी, काश, जैसे हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, मैं भी स्कूल गई, मैंने नहीं देखा कि आध्यात्म फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, या फिर गायत्री मंत्र की बात स्कूल में हो रही है मतलब उसको प्रैक्टिस में बच्चों को कहाँ, किस स्कूल में हो रही है? शहरों में मैंने नहीं देखा किसी स्कूल में। इंग्लिश मीडियम में नहीं होती है। हाँ। आप जितने शिशु मंदिर में जाएंगे, और एक तो नहीं, हजारों हजार संघ के है, विद्या भारती के स्कूल जितने, उसमें यहीं से प्रार्थना शुरू होती है। हाँ जी, मेरा कहने और का, आर्य समाज के जितने स्कूल हैं ये भी, उसमें भी होती है। और स्कूलों पे डिपेंड न रहे, माता पिता अपने बच्चों में स्वयं संस्कार दें, और बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। कहा जाता है कि बच्चों के कान नहीं होते। अब बोले कान तो होते हैं बच्चों के, पैसिव लर्निंग नहीं, वो बच्चों के कान इसलिए नहीं होता, आप कितना भी बोलिए वो नहीं सुनेंगे, वो देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। अब माता पिता तो खुद झूठ बोल रहे हैं, और बच्चा बोल दिया तो कहते हैं अभी से झूठ बोल रहे हो, तो क्या आप बड़े होने पे ट्रेनिंग देंगे उसको झूठ बोलने की? है, अभी फोन आया किसी का, बोलते हैं बोल दो पापा घर में नहीं, तो भी बोल देता पापा बोल रहे हो घर पे नहीं है। बेसिकली तो जो ये घर में सिखाना, विद्यालय पहले होते थे जीवन निर्माण के केंद्र, अभी विद्यालय हो गए हैं शिक्षा देने वाले केंद्र। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, दोनों तो एक ही पर्यायवाची टाइप का है। नहीं, एक है आपकी बुकिश नॉलेज। हाँ, संसार के भौतिक जगत का जो भी हम पैसा कमाने के लिए या जानकारी के लिए पढ़ते हैं वो सब शिक्षा है, और जो जीवन जीना सिखा दे तो उसकी भी ज़रूरत है समाज में। हम इतिहास भी जाने, भूगोल भी जाने, राजनीति भी जाने, साइंस भी जाने, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है ये भी तो जाने। परमाणु बन गया, फोड़ेगा कौन? और उसको बुद्धि ही नहीं, उस आदमी जो बैठा हुआ है उसको विवेक नहीं है। और परमाणु बनाया तो उद्देश्य क्या था एक्चुअली? मान लीजिए बना लिया, उद्देश्य जो भी रहा, लेकिन जो पढ़ा विद्या उसके पास नहीं है। मान लीजिए आज तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, पढ़े लिखे, गंवार लोग कम लड़ते हैं फिर साथ रहेंगे, उनके यहाँ तलाक नहीं होती है। सीट फुटअव्वल कर लेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि वो जानते जन्म जन्म का रिश्ता है। जितना पढ़ लिए तो क्या पढ़ लिए जो आपको इतना ईगो आ गया, विवेक तो जागा नहीं है। एक कहानी है छोटी सी,
एक राज्य में रानी थी, उसका नाम था विद्या, और दासी थी, उसका नाम था शिक्षा। तो रानी बहुत खूबसूरत थी और दासी एकदम जुड़वा थी वैसी ही, लेकिन दोनों के वेशभूषा में फर्क होता था कि ये राजसी पहनती थी, उसको सामान्य कपड़े, वो जलती थी कि अरे हमको भी भगवान ने ऐसा ही बनाया और सब इसको मिलता, कोई सम्मान नहीं करते। एक दिन नहाने गए, अभी बोल रहे कि राजमहल के तालाब में या स्विमिंग पूल में, और वस्त्र आभूषण उतार के रखा रानी ने, विद्या ने। शिक्षा ने मौका देखा, फटाफट पहन लिया और निकल गई। लाज के मारे उस दिन से विद्या बाहर नहीं निकली, और जहाँ जहाँ शिक्षा गई लोगों ने विद्या समझ के पूजा। उस दिन से सारे विद्यालय शिक्षालय हो गए, विद्यालय बचे नहीं। जी, मेरा सवाल पूछने का जो उद्देश्य था कि स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा या क्या कल्चर है, वो पूछने का सवाल, मतलब मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि काश इतनी ही जागृति हो हम सब में कि जैसे आपने बोला, चाहे घर में ही सही या स्कूल में ही सही, आधा घंटा 15 मिनट ही सही, अगर उस 8 साल के बच्चे को ये बता दिया जाए हम लोग कि बच्चे इसका स्मरण, जैसे हम लोग पढ़ते थे। हाँ। तो बहुत दिनों की बात नहीं है, फिर भी एक नैतिक शिक्षा का होता था अलग से किताब, जिसमें कुछ नैतिक बातें पढ़ाई जाती थी। अभी तो है नहीं, कोर्स में नहीं है। और अगर आप पढ़ाना शुरू करें तो जो माहौल बना हुआ है पूरे देश का, कहेंगे भगवाकरण हो गया। नहीं, दर्शन शास्त्र समस्या ये है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने को मिलता है, नहीं, स्कूलों में नहीं है। इसका कारण सामाजिक ढांचे में जहर ऐसा घुला हुआ है हमारे देश में कि जैसे ही आप नैतिकता पढ़ाना शुरू करेंगे, जो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे लीडर, जिनको जातियों में बांटना है, जिनको एरिया में बांटना है, स्टेट में बांटना है लोगों को, और बांट के उस पर शासन खुद करना है, वो तुरंत हल्ला मचाना शुरू करेंगे कि भगवाकरण शुरू हो गया। जो कम्युनिस्ट माइंडेड अर्बन नक्सल जो घुसे हुए अंदर पॉलिटिक्स में, और नहीं, हम हाँ, बहुत कठोर शब्द बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन सच्चाई है। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धर्म संगत होना या राइट एक्शन या वे ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं कि जीवन जीने का तरीका क्या है, ताकि हम मूल उद्देश्य पे पहुंच जाएं। खैर, आपने मुद्दे यहाँ पे कई उठाए, लेकिन उनसे फिर भी परे होके, परे ही रही। मैं वापस इसी बात पे आती हूँ। आपने उल्लेख किया गायत्री मंत्र का। क्या कुछ 5 छोटी चीज़ें जो हम सब अपने घरों में करें या फिर स्कूलों में, अगर कोई सुन रहा है हमें स्कूल वाला, तो वो अपने स्कूलों में उसे करे ताकि वो चरितार्थ होने लगे बच्चों में? देखिए, एक तो एक मात्र मंत्र ऐसा है गायत्री मंत्र जो किसी देवता का मंत्र नहीं है। कि कोई शिव जी को पूज रहा है तो बोलेगा कि हमारा नहीं है, ये तो गायत्री माता का है। कृष्ण भगवान को पूज रहा है, वो बोले नहीं, ये परमात्मा का है। भगवान कृष्ण कहते हैं गायत्री छंसाम हम, मैं ही गायत्री हूँ। 18 पुराण में इसका वर्णन है, तो शिव पुराण में क्यों वर्णन है, भागवत में क्यों वर्णन है, और हर जगह कहा जा रहा है कि इसको आप जपें, इससे आपके ग्रह भी बैलेंस होंगे, आपका चरित्र भी ठीक होगा, आपका सबकॉन्शियस क्लीन होगा, आपका विजन क्लियर होगा, और ये सब कुछ देगा। लिटरली 24 अक्षर में 24 बीज मंत्र है और 24 देवता है, तो 24 तरह के लाभ आपको, भौतिक लाभ की बात कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि प्रॉफिट क्या है, इसके बिना क्या करें। तो 24 वेद माता, पहले तो है ब्राह्मी वैष्णवी सांभवी, ब्रह्मा विष्णु महेश, वेद माता, देव माता, विश्व माता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, परानग्नि, कुंडलिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, पैश्वनी, ऐसे 24 शक्तियाँ हैं, जिसके अलग बीज मंत्र होते हैं, जिसका वो यंत्र बना होता है, उसका हर चीज़ का है। हमारे चैनल पे हमने वो यंत्र भी डाला है हर अक्षर का जी। और हर अक्षर के देवता, एक मंत्र पढ़ लिए सारा काम फिनिश, सब देवता एक साथ हो गए। अब ये एक घटना बताएंगे। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती आर्य समाज के बड़े संत थे, उनके बचपन की घटना है। खुशहाल चंद उनका नाम था, पंजाब के रहने वाले थे, मंद बुद्धि थे बचपन में, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई थी, समझ में आती नहीं थी, रोज बेंच पे खड़े किए जाते थे, स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने खुद सुनाया, कैसेट हमको मिला, गायत्री परिवार के शांति कुंज में कभी वो आए थे, उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई थी, वो कैसेट में सुनने को मिला हमको प्रत्यक्ष, जो उनके बुक्स में भी है, उनकी जीवनी में। तो उन्होंने कहा कि हमको लगा आत्महत्या कर लें, स्कूल छुड़वा दिया गया, तो हम नाले में कूद गए, बरसात के लोगों ने बचा लिया। फिर बहुत दुखी थे तो एक संत मिले,
तो उन्होंने फिर गायत्री मंत्र बताया। तो रात में करना वर्जित है, लेकिन फिर भी हम रात में करते थे, चोटी बांध देते थे कि नींद ना जाए, रात भर करते थे। 2-3 महीने में बुद्धि बदल गई, स्मृति आ गई, विवेक आ गया, इस अब प्रेरणा लोगों को मिली, फिर से एडमिशन करा दिए। किसी ने नहीं कहा, लेकिन माहौल बदल दिया उसने। तो और एडमिशन हुआ, फर्स्ट डिवीजन आया, टीचर ने कहा किसकी नकल की, तो देखा तो सबसे बढ़िया लिखा, किसकी नकल करेंगे। और वही इतने बड़े संत आगे चल के हुए जो आर्य समाज के सैकड़ों किताबों के रचयिता हुए हैं, और आज़ादी के समय में आर्य पत्रिका के संपादक भी रहे लाहौर में, पंजाबी हुआ करता था वो पूरा। तो गायत्री मंत्र बच्चों के लिए जानबूझ के कथा हमने सुनाई कि मेमोरी पे बहुत प्रभाव डालता है। आप टॉनिक, ब्राह्मी, शंखपुष्पी सिरप पीजिए, ये पीजिए, वो पीजिए, हाँ, ये दिया जला के कंसंट्रेट करो, तो मोमबत्ती जला के करो, आप ये मंत्र जपो, मेमोरी आपकी इतनी हाई हो जाएगी। और अभी नासा का कहना है कि 1,11,000 एक सेकेंड में कंपन वाला मंत्र ही दुनिया में नहीं है, सिर्फ यही है। तो क्या गायत्री मंत्र कोई भी कर सकता है या दीक्षा लेनी जरूरी? नहीं, देखिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत पड़ती है। आप सामान्य तौर पे करिए, करते करते लगे कि नहीं और हमको करना है, तो मार्गदर्शन जिससे ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, तो आपके गुरु तो हो ही गए। हाँ। तो 5 मिनट की विधि होती है, मंत्र दे दिए संकल्प करा के, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? क्या फर्क पड़ता है जब मंत्र दीक्षा में कोई भी आपको दिया जाए और आप खुद करें? हाँ, देखिए, खुद करें लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा ही है कि जैसे बिना पासवर्ड का कंप्यूटर आप खोल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अंदर घुसने के लिए आपको कुछ चीज़ें सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से है कि जब तक आप किसी अनुशासन में नहीं बनते हैं तो आप मनमौजी होते हैं। तो आप कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और कोई गाइड होगा तो समझाता है आपको भी लगता है कोई गार्जियन हमारा है, और हम उनसे पूछ सकते हैं, अपना दुख भी हम बता सकते हैं। जो उसमें साधना में कोई प्रॉब्लम आई या कुछ उन्नति हुई तो हम उनको शेयर कर सकते हैं, फिर वो बताएंगे कि ये क्या है। अब बहुत सारे सवाल हैं मेरे, पर एक सवाल गायत्री मंत्र को लेकर ही, कई जगह पर ये बातें हैं लोगों के मन में, मुझे नहीं पता ये सच है या भ्रम है, कि गायत्री मंत्र या अक्सर जो मंत्र हैं वो उनमें कीलक लगा है या फिर श्रापित हैं, तो नहीं उच्चारण करते। देखिए, गायत्री मंत्र पे भी कहा जाता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ का शाप है, कहा जाता है। हमारे गुरु, हम तो सन्यास के गुरु हैं, श्री महंत पूज्य हरिहरानंद सरस्वती जी, लेकिन हमारे जो दीक्षा गुरु हुए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार की स्थापना की, उनका कहना है कि साधक अगर वृत्ति उसकी विश्व का मित्र बनने के लिए है उस लायक, तो विश्वामित्र उसका गुरु। कट गया कीलक। अगर विशिष्ट साधनाएं कर रहा है और विशिष्ट कार्य के लिए जीवन समर्पित किए हुए है, तो वशिष्ठ का भी शाप कट गया। समझ लीजिए, अभी भ्रम पैदा हुआ है कि कर ही नहीं सकता कोई, शाप विमोचन करिए पहले। तो शाप विमोचन, विश्वामित्र शाप विमोचय हो गया, एक लाइन बोलने से विमोचन हो जाता है कहीं। ये दार्शनिक दृष्टि से बंधन है कि आप श्रेष्ठ कार्य के लिए इन शक्तियों का उपयोग करेंगे, इसके लिए अनुबंधित होइए, तो अच्छी बात है। नहीं तो ये तो तलवार है, मर्डर भी हो सकता है इससे, तो एनर्जी आएगी, आप किसी को शाप बोल देंगे बुरा, तो बुरा हो जाएगा उसका। ये दिक्कत है, होती है साधनाओं में कि अगर आपका गाइड कोई अच्छा नहीं है तो आपको बेसिक लेवल पे ही दिव्य दर्शन होने लगेंगे। आप किसी के मन का बात पढ़ने लगेंगे, तुरंत बताने लगेंगे तुम तो ये सोच रहे हो। सख्त मनाही है, शास्त्रों में चमत्कार सख्त मनाही है कि आप भ्रष्ट योगी माने जाएंगे, अगले जन्म में मेंटली रिटायर्ड बच्चा बन के पैदा होंगे। तो चमत्कार नहीं करना है आपको। हो जाए आपके कारण कहीं किसी को लाभ मिल जा रहा है, आशीर्वाद दे दिए, आप क्रेडिट मत लीजिए, परमात्मा का है। क्योंकि चमत्कार जो है या सिद्धियाँ, ये मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि दिल्ली इतना किलोमीटर है, कहीं से चल रहे हैं तो दूरी बताने के लिए, वहाँ उतर जाने के लिए। वो दिल्ली नहीं है, मतलब परमात्मा वो नहीं है। परमात्मा कितना दूर है ये बताने के लिए सिद्धियाँ आती है, और आप सिद्धियों को पकड़ के बैठ के गए, वहीं खत्म हो जाएंगे, उसके आगे की यात्रा आपकी अवरुद्ध हो गई। तो यानी कि सबको जाना भगवत धाम है। हाँ, आपने कोई सिद्धि कर ली तो हाँ, कर ली है आपके पास, आगे बढ़िए, आगे बढ़ी, उससे बड़ी सिद्धि आएगी जी, उससे भी बड़ी आएगी।
तो आमजन, जैसे आपने बताया गायत्री मंत्र करे, गायत्री मंत्र करे या कोई भी मंत्र कर ले? कोई भी मंत्र करे, लेकिन हमारा अपना अनुभव, हर आदमी अपना अपना अनुभव बताता है जी। तो हम हैं तो हम तो अपना ही अनुभव बताएंगे जी। कि हमारा अनुभव, और प्रैक्टिकली भी है ये कि 18 पुराण जिस मंत्र की महिमा कर रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको 18 पुराण में कहा गया हो कि करिए। गरुड़ पुराण कहता है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो घर में जी, एक आम इंसान कितनी बार करे, एक नियम क्या देखिए बनाए? छोटा बच्चा है तो 24 बार करवा दीजिए। हाँ। अब बड़े लोगों को करना है तो एक माला लेके करना चाहिए। और साधारणतया जप की बहुत विधि है, चल जप, अचल जप, मानसिक जप, वाचिक जप, उपांशु जप। तो मानसिक कठिन होता है, माइंड को ही कंट्रोल करना उसी के हाथ में सौंप दिया हमने कि तू जप कर ले, तो बीच बीच में तो फिल्म देखने लगेगा, वो सोचने लगेगा कुछ, तो मंत्र का तो फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई। तो इसलिए उपांशु का सलाह हम लोग देते हैं कि होठ हिलते रहें, दूसरे को सुनाई न दे, और आप अपना कंसंट्रेट करिए उस मंत्र के भावार्थ पे कि हे प्रभु, जिस भगवान के सामने, आप शिव जी के सामने भी क्या फर्क पड़ता है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा का नाम ओम है। ओम एक ओंकार सतनाम, उस सत्य का नाम है ओम, जिसको योग दर्शन कहता है तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का सूचक है ओम। और सत्य किसको कहा गया भागवत में? सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है, संसार झूठा जो बदलता रहता है, बॉडी भी बदल रहा है, सेल्स टूट रहे हैं, तो ये झूठा है। इसके भीतर जो है नहीं बदलता है कभी, जो बच्चा था तब भी था, बूढ़ा था तब भी था, जवान था तब भी था, मर गया तब भी था, फिर पैदा होगा तब भी रहेगा, वो सत्य है, वो परमात्मा का ही रूप है। तो इस तरह से ओम भूर्भुवस्व, ओम रूपी परमात्मा जो धरती आकाश पाताल सभी जगह व्याप्त है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। सरल करके अर्थ बता रहे हैं, तो अर्थ कठिन हो जाता है इसका। भर्गो देवस्य धीमहि, वो अपने तेज द्वारा हमारे जन्म जन्म के पापों को जला के भस्म कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को, एक मेरी नहीं हमारी, हम सबकी श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित कर रहा है। तो सद्विचार मिल जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो सोचेंगे वही होगा। और ये जबरदस्ती आपके माइंड को कंट्रोल करके अच्छा सोचने के लिए विवश कर रहा है ये मंत्र, कि आप जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन जो चाहेंगे वो बुरा ना चाह लें आप, इसलिए वो अच्छा सोचने के लिए आपको बाधित कर देगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी बनेगी इसकी। यानी ये मंत्र आपके लिए, आपने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगा एकदम। तो उसका कई ऐसे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं और कह रहे हैं बताइए बताइए स्वामी जी, क्या मैं करूं कि मेरे सारे काम बन जाएं? आपको बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूट है वो ये है कि जो आप सोचते हैं वही होता है, वातावरण वैसा ही होता है, आप भी वैसे हो जाते हैं, आपकी परिस्थितियां भी वैसी हो जाती है। आज आप जो है पिछले सोच के परिणाम है। आप ही केवल नहीं, आपका धन, आपकी अमीरी, आपकी गरीबी, आपका वैभव, आपका रुतबा, आपकी ख्याति, आपकी सिद्धियां, सब पिछले सोच का परिणाम। कल वही होने वाला है जो आज आप सोच रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो इसलिए आप वो ना सोचिए जो सोच रहे हैं, आप जो चाहते हैं होना वो सोचना शुरू करिए। ये रूट है, हम नहीं बता रहे, अब इसके आगे ले जा रहे हैं हम। यही रूट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। दुनिया के जितने 200-400 किताबें आप खोज लीजिए, सबका मूल यही मिलेगा कि आप विजुअलाइज करिए जो आप पाना चाहते हैं, आप पा चुके हैं। और साथ में गायत्री मंत्र का। नहीं, अभी आप साथ में आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए अभी कहाँ ले जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल। अब बोलेंगे कैसे फेल? भाई क्वांटम फिजिक्स कहता है ये होता है और होता ही है। हाँ। जैसा सोचेंगे वो होगा ही। तो फेल इसलिए हम बोल रहे हैं कि कौन ऐसा है जिसने अपने मन पे इतना बस में कर लिया है कि वही सोचेगा जो उसको होना है। कुछ और विचार आ जाएंगे, फिर क्या करेगा? इतना कंट्रोल है उसका माइंड पे। इसलिए तो कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाने वाले लोग भी फंस जा रहे हैं, क्योंकि वो भी बीच बीच में कुछ सोच लेते हैं तो वैसा भी हो जाता है। अब क्या करेंगे? तो जैसे कहा जाता है कि आप विजुअलाइज करिए जो पाना चाहते हैं। कैसे? द सीक्रेट के हिसाब से या दूसरी पुस्तकों के हिसाब से, कि आप कार में चल रहे हैं, अपने अंगूठी को देखिए, इसको देखिए, उसको देखिए, और फील करिए कि हमको प्राप्त हो चुका है। एक बंगलो चाहिए, उसमें आप आराम से सोए हुए हैं, तो मान लीजिए इतना माइंड तो कंट्रोल है नहीं आपका।
आप सोच रहे हैं कि हम एक बंगलों में सोए हुए हैं, जैसा चाहते थे वैसा घर मिल गया है। अचानक आपने सोच लिया आतंकवादी आए, बम फोड़ के चले गए। भाई नेगेटिव थॉट भी तो आ सकता है, और आता है। रास्ते में आप जा रहे हैं, आप खुद सोच लेते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, डरते रहते हैं। एक बहुत कटु सत्य बोल रहे हैं, साधना व्यक्तिगत चीज है, घर में की जाती है, मंदिर में की जाती है। बस में चढ़े तो माला जपने लगे, जहाज में चढ़े तो जपने लगे। अब उन संतों के लिए नहीं कहते जो 24 घंटे जपते हैं, बात अलग है। डर के मारे कि कहीं ऐसे है भगवान राम 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 राम, कहीं जहाज अरे आप तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सीडेंट को। तो जितने भक्त उसमें बैठे हैं उतना जल्दी एक्सीडेंट करवा देंगे आप। डरते हैं जिस चीज से, हम वो डर को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फार्मूला है बहुत बड़ा, लेकिन इसको हम कैसे प्रयोग में लाएं, माइंड कंट्रोल होगा तब। कैसे? और गायत्री मंत्र अपने आप में आपको कंट्रोल नहीं करने की जरूरत, आपको कंसंट्रेशन की भी जरूरत नहीं, आप जपते रहिए। ये आपके माइंड को पिघला के मोल्ड करके वो सोचने के लिए विवश कर देगा मंत्र जो आपको चाहिए। ठीक है, और वो प्रकट करा देगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर साथ में अगर ये जुड़ा हुआ है तो आपको दिलाएगा जो चाहेंगे। कोई जैसे आपने बताया छोटा बच्चा है तो 24 बार करा दीजिए, बड़े हैं तो एक माला कर लीजिए। हाँ, तो इसमें जब उपांशु करते हैं, होठ हिलते हुए धीरे धीरे बोल के दूसरे को, तो शुरू में 6 से 7 मिनट लगता है एक माला में, और अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट लगता है। कभी भी कर सकते? नहीं, कभी नहाना पड़ेगा ना। तो जब सुबह उठे नहाए तो उस समय बढ़िया आसन बिछा के कंबल का, क्योंकि जो आपके एनर्जी है वो कपड़े के आसन से नीचे जा सकती है। इसलिए ये बात न लिख के साइंटिफिक शास्त्रों में लिख दिया कि कपड़े के आसन पे बैठ के जप करने वाला दरिद्र हो जाता है, और कुश के आसन पे बैठ के करने वाला ज्ञानी हो जाता है, और कंबल के आसन पे बैठ के करने वाला धनवान हो जाता है। तो हम लोग जानते नहीं थे, तो बचपन से कुश बिछाए, ऊपर से कंबल का आसन बिछा लिया, ज्ञान भी मिल जाए, धन भी मिल जाए। तो एक कंबल का पहले मृगशाला का प्रयोग होता था, कपड़े पे नहीं करना चाहिए। तो साधारण जो रफ आता है ना भेड़ के, उनका सस्ता कंबल, उसको काट के बना ले, ऊपर से कपड़ा उपड़ा लगा के बढ़िया सुंदर सनील का, उस पे करें, और माला लेके एक माला कर लीजिए। कोई समय जब उठे तो सवेरा, आज के हिसाब से समय बता भी दे तो कौन इसको फॉलो करेगा। आजकल खूब चल रहा है पॉडकास्ट, कई देख ब्रह्म मुहूर्त की महिमा। अरे जब उठना ही नहीं है तो इस महिमा का हम क्या करें। किसी को रात 2 बजे तक काम करना है और उठता है 8 बजे सुबह, तो क्या करें उस ब्रह्म मुहूर्त का। तो जब उठो तब नहाओ, उस समय कर लीजिए आप। ये है, पहले त्रिकाल संध्या होता था, तीनों संध्या कहा जाता है। सुबह को भी संध्या कहा जाता है, दोपहर को भी संध्या कहा जाता है, और शाम को भी संध्या कहा जाता है। ये 2 समय के मिलन को संध्या कहते हैं। तो 3 काल में करते थे, अब एक बार भी हो जाए तो बहुत है आम लोगों के लिए। तो गायत्री मंत्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर किसी भी तरह की टेक्निक्स आजकल बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कि 369 है, 555 है, लेकिन जो हम ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो भी तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ही तो है। सबकॉन्शियस माइंड की केवल ट्रेनिंग नहीं है, अभी तो नासा और इसरो दोनों मिलकर इस पर रिसर्च कर रहा है। एक फ़ोन हमारे पास आया, क्योंकि एक हमारा वीडियो है गायत्री मंत्र के चमत्कार, लगभग 13 लाख 13.5 लाख लोगों ने देखा, 1.25 घंटे का वीडियो है। तो वहाँ से एक साइंटिस्ट का फ़ोन आया कि हम लोग गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, नासा इसरो दोनों मिल के। तो हम लोग सर्च कर रहे थे तो आपका वीडियो मिल गया, तो हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा आप काम कर लीजिए, आप मंत्र करिए, हम आपको गाइड करेंगे, गुरु हैं हम आपके, कोई अभी करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी इस पे काम हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वामित्र ने नई सृष्टि बना दी इसी मंत्र से, कुछ तो खास बात है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिद्ध करने का, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ऐसे भी, लेकिन सबके लिए नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि कंट्रोल्ड अगर होगा माइंड ना, तभी आप उस पर फोकस कर पाएंगे। और उतना इमोशन, फिर डेडिकेशन, थोड़ी बहुत सारी बातें होती है कि कब वो काम करेगा। नहीं तो सोच रहे कुछ तो हो नहीं रहा है। किसी ने कहा, फ़ोन किया, क्योंकि हमारे 1-2 वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कहीं का बोला हुआ, तो बोले कि इसमें
जोसेफ मर्फी का कहना है कि मनी 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 आपने कहा था, और वही मनी मनी इन संस्कृत आपने बोल दिया कि ओम लक्ष्मी नमः, वही तो है भाई। इतना लक्ष्मी का जप करिए तो मनी आएगा भाई, उसी को वो इंग्लिश में बोल रहा है। हा? तो हमको तो आया नहीं अभी तक, 2 महीने से कर रहे हैं। तुमने कितने पैसे का सोचा आपने? बोले ये तो सोचा नहीं। हमने कहा भाई अगर आपका 10 करोड़ जमा है आपके बैंक में और आपने अमाउंट ही नहीं भरा चेक में, तो कितना देगा बैंक वाला? वो तो फंसा रहेगा चेक आपका। कि अमाउंट तो क्लियर करिए, कोई फिक्स तो करो कि इतना अमाउंट चाहिए हमको, और विश्वास है या नहीं ये भी समझना पड़ेगा। अब हम बोल रहे हैं विश्वास कैसे हो सकता है, जैसे पहले इसी बात को लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज कहा जा रहा है, श्रद्धा कहा जाता था। कि श्रद्धा जिसमें होगी आप वैसे ही हो जाएंगे, वैसी ही परिस्थितियाँ हो जाएगी, शास्त्रों में कहा जाता था। तो एक संत सिखा रहे थे कि अगर श्रद्धा हो तो पहाड़ पिघल सकता है। तो एक महिला आई 2-3 दिन के बाद, बोले आप लोग झूठ बोलते हैं। बोले क्यों? बोले आपने कहा था श्रद्धा हो तो पहाड़ भी जो चाहो वातावरण वैसा हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। कुछ नहीं हुआ। मैं छत पे गई, 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि पहाड़ पिघल ना जाए, थोड़ा छोटा तो हो जाए, कि मैं जानती थी कि नहीं पिघलने वाला। स्वामी जी ने कहा बेटी ये भी तो तुम्हारी श्रद्धा है, इसको भी तो तुम अट्रैक्ट कर रही हो कि मैं जानती हूँ काम नहीं होने वाला, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, तो नहीं होगा आपका काम। तो आपका श्रद्धा और विश्वास उसी में था कि नहीं होगा तो नहीं तो हुआ। हम हुआ, श्रद्धा ही पूरी हुई, लेकिन आपकी श्रद्धा इसमें नहीं थी कि हो ही जाएगा। आपकी श्रद्धा इसमें थी कि देख लें, होना तो है नहीं। वैसे ही लोग करते हैं, मंदिर जाने से कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, हमारे साथ तो दुर्घटना ही घटती, हम तो दुखी ही प्राणी हैं, भगवान ने क्या हमारे साथ कर दिया है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर भी चलो चले जाते हैं, पिताजी बोले तो चले जाओ, माँ बोल रही इसलिए पूजा में बैठ जाओ, ये सब बातें हैं। तो जो आम गृहस्थ जीवन में एक आम जन कर्म कांड करता है, हम घर में पूजा करते हैं, दीपक करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या ये भी साधना है? देखिए साधना के ही अंग है, ये सब विधियां हैं माहौल बनाने के लिए। माइंड को एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर नहीं हम करेंगे तो हम चैतन्य नहीं होंगे। अपने को जागृत करने के लिए ये जो माता के जागरण होते, क्या माता सो गई है जिसको जगाना है? हम सोए हुए हैं, हमको जगाना अपने आप को। मंदिर के घंटी, मंदिर के संग भगवान को जगाने के लिए, वो तो परेशान हो जाएगा भगवान बेचारा। हमारे लिए है कि वो साउंड जाए और अंतर चेतना जगे। साइकोलॉजी जो सेंट का साइंस है वो है कि कैसे भी मूर्छा में आदमी, उसको तेज सेंट सुंघा दीजिए, होश में आ जाएगा। मिर्गी जब हो जाती है तो नहीं मिलता कोई स्प्रे, तो जूता सुंघाने की परंपरा है। इसलिए अगरबत्ती और सेंट पूजा में लगाया जाता है कि जो बेहोशी में थे अभी, थोड़ा खुशबू जाएगी, थोड़े जागृत होंगे, होश में आएंगे। ठीक है, इसलिए सब विधि विधान किया जाता है कि हम रेडी हो जाए कनेक्ट होने के लिए। बोले नहीं ऐसे ही कर ले, तो कर लो, आलसी आदमी, कुछ न करो, सो जाओगे उसी में, करने का मन भी नहीं करेगा। जब माहौल दिखेगा ना तो आप करेंगे, लेकिन बड़ी शांति मिल रही, बड़ा अच्छा है। अरे वातावरण बनाया हुआ है, भूमि तैयार करते हैं तो मनुभूमि बदलने लगती है। ये तो उसका तैयार होना ज़रूरी है वाइब्रेशन के लिए। हाँ जी। कोई 5 मूल बातें जो आज आप हम सबको बताना चाहेंगे, बेसिक, जो कोई भी करे, ये 1 2 3 4 5 10 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। बट देखिए इसमें चलिए कुछ बोल देते। एक तो परिस्थितियां कैसी भी हो, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, रात खत्म होती है, सूर्योदय होता ही। इसलिए ये न मान के घबरा जाए कि रात कब कटेगी, सूर्योदय होगा, जीवन में आपके प्रकाश आएगा। इसलिए आशावादी बने, पहला नंबर। दूसरा ये है कि डर को हम जितना बचे, इससे साहस से डर का सामना करें। डरते रहेंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। और भय का ही सारा खेल है दुनिया में। पैसा जाने का भय, नौकरी न मिलने का भय, नौकरी चले जाने का भय, हेल्थ खराब होने का भय, पूरी जिंदगी मनुष्य की भय में चल रही है। और भय का ही व्यापार पूरा मेडिकल साइंस से लेके हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि
मूल धार्मिक आस्था को छोड़ के धर्म के क्षेत्र में भी भय का व्यापार है जी। आप जिससे डरते उससे हम डराएंगे और आपसे कमाएंगे जी। ठीक है तो डरे नहीं अकेला महसूस न करें क्योंकि इस संसार में व्यवहारिक रूप से सब अपने हैं लेकिन कोई साथ बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं जी। क्योंकि सबको मरना है ठीक है कभी भी कोई छूट सकता है जा सकता है तो ईश्वर को अपना साथी बनाए और जो अभी चर्चा कर रहे थे कि अपने आप से एक मूल मंत्र हमेशा बोलिए कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरा परमात्मा अब जिस रूप में भी ईश्वर को आप मानते हो माँ के रूप में पिता के रूप में भाई के रूप में इष्ट के रूप में बच्चे के रूप में भाई लड्डू गोपाल को बच्चे के रूप में मानते हैं तो वो हमारे साथ है और हमारे सब दुख दूर वो कर रहे हैं ठीक है तो आपको एक इमर्सन या नित्से का किसी का है कि इफ देयर इज नो गॉड यू मस्ट मेक एटलीस्ट वन अगर भगवान नहीं भी होता हो ना तो एक बना लेना जीने का सहारा मिल जाएगा तो यहाँ तो है हम तो आस्तिक लोग हैं तो है तो हम उसको क्यों ना अपना प्रिय बना ले और उसके साथ ही जिए तो संसार भी हमारा वो ठीक करेगा और हमारा परलोक भी ठीक होगा बिल्कुल तो भक्ति का मूल है कि ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानकर एहसास करते रहना हम भूल जाते हैं 24 घंटे में भूले ही रहते पूजा भी करते उस समय में भूले ही रहते इतनी जल्दीबाजी में होते हैं बत्ती जलाए उधर बातचीत भी कर ली अरे ऑफिस जाना है ये काम करना है चलो गाड़ी में बैठो भागो चलते फिरते भी एक रूटीन बना ले चाहे सिनेमा थिएटर में हो चाहे गाड़ी में हो एक फ़ोटो रख लीजिए अपने इष्ट का जिस रूप में आप मानते हो शिव भोलेनाथ दुर्गा माता कृष्ण कन्हैया राम जी की हनुमान जी किसी का भी जिससे ज़्यादा लगाओ और नियम बना लीजिए कि 3 बार इसको निकालना है पर्स से ठीक है आधे 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए और उसको ठीक से देखना है एक एक अंग को और फिर आंख बंद करके कुछ सेकंड के लिए बोलना है कि ये भगवान मेरे साथ है 3 से 4 महीने में वो दिखने लगेगा आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेगा और जब आप दुखी होंगे तो वो बोलेगा कि वो दुखी हो हम 2 साथ में है ना ठीक है तो ये कुछ बातें हैं धर्म को व्यवहारिक कर्तव्य के रूप में समझें और जीवन में उसे प्रैक्टिकल जीने की कोशिश करें धर्म लड़ने का नहीं झगड़ने का नहीं झंडे के रंग बदलने का नाम नहीं है धर्म जीवन जीने की विद्या है धर्म एक टूल है ना आपको अध्यात्म तक पहुंचाने के लिए तो खुद ही अध्यात्म है यह भी कहा जाता है जैसे कि धारण जो किए हुए है सृष्टि को वो धर्म है ठीक है तो हमारा छोटे शब्दों में जो कहना है कि आप धर्म को बड़े सरल भाषा में ड्यूटी के रूप में लीजिए कि हम कर्तव्यों का पालन करेंगे जहाँ जिस पोजीशन में है एक दूसरा हम अपनी प्रकृति को संसार की प्रकृति के साथ जोड़ेंगे और प्रकृति का संरक्षण करने की कोशिश करेंगे वायु शुद्ध हो जल शुद्ध हो वातावरण शुद्ध हो पेड़ पौधे लगाएं उनसे प्रेम करें और नेचर के साथ जीने की कोशिश करें तो रोग भी दूर होंगे मन भी प्रसन्न होगा और आप अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो जब मन में सवाल है कि मेरे कर्म कैसे हों तो एक जवाब ये भी है कि प्रकृति के अनुरूप हों पर प्रकृति के अनुरूप जीना ही सांस्कृतिक कर्म है धार्मिक कर्म है प्रकृति से बाहर जाना विकृत कर्म है कर्म जैसे ऑफिस गए घर आए जलन है ईर्ष्या है चुगली करना गॉसिप करना क्या ये अच्छे बुरे कर्मों में है या क्या है देखिए अच्छे बुरे कर्मों में कुछ खास नहीं है तो करना क्या है सही जैसे आपने बताया प्रकृति के अनुरूप रहिए प्रकृति के अनुरूप रहिए कर्तव्यों का पालन करिए परिणाम के बिना ड्यूटी को समझ के कैसे जैसे आप एक बहन है तो बहन का जो रोल है भाई से बिना आशा कुछ रखे हुए हमको निभाना है माँ है माँ उतना आशा भी नहीं रखती है तो ये पूरे परिवार का पालन करेगी खिलाएगी पिलाएगी आखिरी में बच्चा वो खाती है तो माता पिता बच्चों से ये आशा न रख के आशा रखना पड़ता है रखा जाता है कि बड़ा होगा नौकरी करेगा बिजनेस करेगा तो हमारी देखभाल करेगा ये भी आशा न रखे आशा छोड़ के कर्तव्य पूर्वक कर्म को किया जाता है तो योग बन जाता है और यही सब में रहना भी हुआ
हाँ नहीं, सब तो हो ही जाएंगे आप, जब आपको आशा ही नहीं परिणाम योगा की। परिणाम मिलेगा। हाँ। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। योगा कर्मसु कौशलम, कुशल कर्म करने का नाम योग है। कर्म छोड़ देने का नाम योग नहीं है। कर्तव्य कर्म का पालन आपको करना है और आशा नहीं करनी है, परिणाम मिलेगा। और परिणाम में ही चिपक के हम कर्म ही कमजोर कर ले कि रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, तो पढ़ाई ही छोड़ दिए टेंशन में। ये दिक्कत है। अगर एक माँ या घर की गृहिणी बर्तन भी धोती है श्रद्धा भाव से कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, सबके अंदर है, योग हो जाएगा। अगर ऑफिस में जाने वाला कर्मचारी काम करता है, 8 घंटे हमको भगवत सेवा के लिए मिला, जो काम मिला है, योग हो जाएगा। राम तीर्थ के शिष्यों ने पूछा कि कर्म योग क्या है, तो वो मंदिर में निर्माण चल रहा था, उन्होंने मजदूरों को दिखाया, बोले क्या कर रहे हो भाई, तो एक ने कहा देखते नहीं आँख फूट गई, मजदूरी कर रहे हैं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, भगवान का मंदिर बन रहा है, सेवा का अवसर मिला है। तो राम तीर्थ ने कहा दोनों को पैसा उतना ही मिलेगा, लेकिन एक योगी हो गया है, परमात्मा भी मिल जाएंगे इसको, और एक बंधन में जाएगा। ठीक है, तो कर्म किए बिना हम जी नहीं सकते। सांस लेना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, लेकिन कर्म कर्तव्य के रूप में हो और परिणाम की योजना तो बनाए, परिणाम पे चिपके न रहे, नहीं तो दुख होगा। और योजना में अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। हाँ नहीं, वो तो आपके बहुत बड़ा पार्ट हो गया, आपके जीवन का एकदम मूल, अगर उसको कर रहे हैं तो ठीक है। बिल्कुल स्वामी जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला, आभारी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड कि आप आए हैं। और हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके सानिध्य में हम बैठे हुए हैं और आपको सुन रहे हैं। और मैंने जैसे ही आपका धन्यवाद किया, एक सवाल छूट गया। सवाल तो खैर बहुत सारे छूट गए। मैं आशा करूँगी कि फिर ज़रूर ये मौका मिले ताकि हम अलग अलग विषयों पर ज़रूर आपसे बातचीत कर सकें। लेकिन आपने गायत्री मंत्र के बहाने गुरु दीक्षा की बात की थी, कई सवाल बीच में आए। क्या सबको गुरु धारण करना चाहिए, ये चलते चलते हमें बता दीजिए। भारतीय संस्कृति में ये है, निगोड़ा कहा जाता है जिसको गुरु नहीं होते, गाली देते हैं ना, निगोड़ा है ये। पंजाबी में भी गाली है ये। निगोड़ा का मतलब होता है निगुरा, जिसको कोई गुरु नहीं है, उसको जाहिल गंवार भी कहते हैं। ठीक है, तो गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, अंधकार है तब तक जब तक है दिन मान नहीं रे। तो गुरु की आवश्यकता इस धरती पे पड़ती है। अब कुछ लोग हुए जैसे भगवान बुद्ध हुए, उनने कुछ अलग विचार दिए थोड़े से, लेकिन वो भी गाइडेंस लेते रहे अलग अलग लोगों से, जे कि स्मृति हुए। बाकी हमारी परंपरा में, भारतीय संस्कृति और सनातन की, बिना गुरु का कोई सिद्ध संत नहीं होता। और जीवन में स्कूली शिक्षा लेने के लिए भी टीचर की जरूरत पड़ती है, तो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कोई गाइड तो आपको चाहिए। जैसे नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, फिर उन भरथरी, गोपीचंद, ऐसे परंपरा है। इधर तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी और छत्रसाल संत प्राणनाथ के शिष्य थे। जितने आपको नॉन फिगर मिलेंगे सबके गुरु हैं। क्योंकि मैं अगर पॉडकास्ट के पहले सवाल पे पहुंच जाऊं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो गुरु को पकड़कर ही आप पहुंच पाएंगे उस उद्देश्य के लिए। गुरु मिलेंगे कैसे? इसलिए गुरु दो तरह से मिलते हैं। एक तो आपके प्रारब्ध से भी मिलते हैं कि आपके गुरु आपके पास आएंगे, वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और पहचाने कैसे? हाँ, कोई जरूरी नहीं है, कई बार भ्रमित हो सकते हैं वैभव देख के कि वो बड़ा गुरु है, शायद वो हमारा गुरु होने लायक है, ऐसा लगता है। इसका पंडाल बड़ा है, इसकी फेम बड़ी है, इसकी फॉलोअरशिप बड़ी, होता है। हाँ, सच्चे गुरु की पहचान। हाँ, तो अब इसमें फटे कपड़े में भी हो गुरु, साधु कोई साधारण आदमी हो, बच्चे जैसा स्वभाव हो, साधु पहचानने का तरीका बता रहे हैं, और उसके प्रति आपको लगाव होता है कि नहीं ये हमको गाइड कर सकते हैं। और एक बार, कई बार जांचने के बाद भी तो मान लेना चाहिए कि ये हमारा गुरु है।
ठीक है। और ऐसे नेचर तो आपको ले ही जाएगी, वहाँ तक पहुँचा ही देगी। अब एक चलते चलते घटना बता दें कि एक संत के पास कोई शिष्य बनने गया, तो उनसे पूछा कि हमारे गुरु कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा, बता दिया कि ऐसे ऐसे होंगे, लंबी दाढ़ी होगी, इतना हाइट होगा, ऐसा उन्नत ललाट, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, सब कुछ बता दिया। वो गया 20 साल तक ढूंढता रहा, और जब आया तो जब मैच किया तो बोले तो वही आदमी था जिसने भेजा था, ये तो उसी से मैच कर रहा है। तो बोला आपने उसी समय क्यों नहीं बताया? तो बोले हमने तो बता दिया था, विकार इतने थे तुम्हारे अंदर कि भटकते भटकते धुलते धुलते अब दिखाई दिया, तो हम क्या कर लें। तो एक तो घटना हमने बताया। सहज यह है कि ईश्वरीय प्रेरणा से हर व्यक्ति के गुरु मिलते हैं, वो आपकी प्रकृति ही, आत्मा ही ढूंढती है, और वो गुरु भी ढूंढते हैं, वो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो जब जैसे योग होंगे, हाँ, आप पहुंच ही जाएंगे। जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है आपका थैंक यू करने के लिए, लेकिन ये जो समय है आपके सानिध्य में, मुझे लगता है हम सब, हमारी पूरी यूनिट जो यहाँ पर है, और जितने भी लोग आपको अब सुनेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपको भी, आपके देखने वालों को भी। थैंक यू। तो प्रकृति से सम्मिलित आपका जीवन आपको काफ़ी आगे लेके जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, गॉड ब्लेस।